The Sound of Music, Part 1, Class 9th English Beehive. The Inspiring Story of Evelyn Glennie. ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी है इवलिन की। Introduction. The Sound of Music, Part 1, tells the inspiring story of Evelyn Glennie, a deaf musician who achieved greatness through her passion for music and determination. The Sound of Music, Part 1 में एक आपको एक स्टोरी मिलती है इवलिन ग्लेनी की, जो कि एक बहरी लड़की है, लेकिन जो अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ निश्चय से एंड पेशेंट माने धैर्य से म्यूज़िक की, संगीत की वो बड़ी उपलब्धि प्राप्त करती है, जो पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। About the author, DeFro Cole is a well-known author and journalist. She specializes in biographies and inspiring real-life stories. डिफ्रो कॉफले एक बहुत ही जानी मानी लेखक और पत्रकार हैं। वह विशेष तौर से आत्मकथाएं और वास्तविक प्रेरणादायक कहानियां लिखती हैं। Evelyn Glennie's early life. Evelyn was born in Scotland in 1965. She started losing her hearing at the age of 8 due to nerve damage, but continued to develop her musical talents. एवलिन का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था 1965 में। शी स्टार्टेड लूजिंग हर हियरिंग एट द एज ऑफ 8, और जब वो 8 इयर्स की हुई तो उनकी कोई नर्व्स डैमेज हो गई थी, जिसके कारण वो सुन नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपना टैलेंट कंटिन्यू रखा। उन्होंने हार नहीं मानी और अपना टैलेंट कंटिन्यू रखा। चैलेंजेस एंड डिटर्मिनेशन। डायग्नोस्ड विद डीफनेस बाय एज 11, refused to let disability stop her dreams, लेकिन एज 11 तक आते आते वो बहरी तो हो चुकी थी, बट उसके सपनों को, उसकी डिसेबिलिटी ने उसके सपनों को रोका नहीं, या उसके आत्मविश्वास ने उसके सपनों को रोका नहीं, हम ये भी कह सकते हैं। लर्न टू सेंस म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशन। भले उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वाइब्रेशन के थ्रू उन्होंने म्यूजिक को सीखा। स्टडीड एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और अपनी पढ़ाई की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। हाउ शी प्ले म्यूज़िक, फील्स वाइब्रेशन थ्रू हर बॉडी। वो म्यूज़िक को अपनी बॉडी की वाइब्रेशन के थ्रू फील करती थी। यूजेस हर फीट हैंड्स टू सेंस साउंड। अपने हैंड को यूज़ करती थी साउंड को सुनने के। डेवलप अ यूनिक वे टू हियर म्यूज़िक। इस तरीके से, एक अनोखे तरीके से उन्होंने एक अपने अंदर विकसित की म्यूज़िक को सीखने की इच्छा। अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन। फर्स्ट डीफ म्यूजिशियन टू परफॉर्म ग्लोबली। वो ऐसी पहली म्यूजिशियन थी जो डीफ थी और पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली लेवल पे वो परफॉर्म करती थी। अवॉर्डेड डैम कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उन्हें ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू अवार्ड भी मिला। इंस्पायरिंग थाउजेंड विथ हर म्यूज़िक। उन्हें थाउजेंड्स लोग उनकी म्यूज़िक से इम्प्रेस हुए, और जो डिसेबल लोग थे उनके लिए वो प्रेरणा बन गई। इस चैप्टर में आपको जो कीन थीम्स मिलेंगी, ओवरकमिंग डिसेबिलिटीज़, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। हम यहाँ पे इवलिन से सीख सकते हैं कि वो कैसे डिसेबल होके भी अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपने पेशेंस से, हार्ड वर्क से उन्होंने सब कुछ अचीव किया। पेशेंट फॉर म्यूज़िक। उन्होंने म्यूज़िक के लिए पेशेंट दिखाया। ब्रेकिंग स्टोरी टाइप। उन्होंने इस पुरानी परंपरागत चीज़ को, रूढ़िवादिता को तोड़ा कि अगर आप डिसेबल हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। नेवर गिव अप ड्रीम। उन्होंने कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। अगर वो आज वर्ल्ड की बेस्ट म्यूजिशियन है तो उन्होंने अपने सपनों को छोड़ा नहीं। उनकी डिसेबिलिटी उनके सपनों पर
भारी नहीं पड़ी। उनके टीचर ने उन्हें बोला था, इम्पोर्टेंट क्वाट जो है इस चैप्टर में, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बेक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति तो ले रही थी, लेकिन उन्हें कुछ बहुत ही असाधारण मिला था। तो इस लेसन से आपको क्या मोरल मिलता है? डिटर्मिनेशन हेल्प्स ओवरकम चैलेंजेस। अगर हम किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय करते हैं, डिटरमाइन हो जाते हैं, तो कोई भी चेतावनी है, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। हार्ड वर्क एंड पेशेंस लीड टू सक्सेस। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। डिसेबिलिटीज़ डू नॉट डिफाइन अ पर्सन। किसी की कोई असमानता या कोई कमी किसी पर्सन को नहीं बदल सकती। म्यूजिक इज फेल्ट नॉट जस्ट हियर्ड। और संगीत को अनुभव किया जा सकता है, ना कि सिर्फ सुना जा सकता है। ये बात आप सभी एग्री करेंगे। अगर हमारा मूड खराब होता है तो हम किसी भी संगीत को सुन लेते हैं, तो सडनली मूड अच्छा हो जाता है। तो संगीत को सुना जा सकता ही नहीं है, बल्कि उसे फील किया जा सकता है। Fun facts about Evelyn Glennie. She performed in over 50 countries. उन्होंने 50 कंट्रीज में, 50 से ज़्यादा कंट्रीज में परफॉर्म कर चुकी हैं। प्लेज ओवर 60 percussion इंस्ट्रूमेंट। और उनके पास उन्होंने जो बजाए हैं, 600 से ज़्यादा percussion इंस्ट्रूमेंट बजा रखे हैं। वॉज द फर्स्ट डीफ म्यूजिशियन टू परफॉर्म एट द ओलंपिक। वो पहली डीफ म्यूजिशियंस थी जिन्होंने ओलंपिक में परफॉर्म किया। Evelyn Glennis's story teaches us that nothing is impossible if we have determination and patience. एवलिन की स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हमारे लिए, अगर हम दृढ़ निश्चय रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर जर्नी इज एन इंस्पिरेशन टू एट ऑल। उनकी जर्नी हम सभी के लिए, उनकी जो जीवन यात्रा है, जर्नी है, हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।